बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अगर मैं कहूँ विद योर होस्ट डॉक्टर राज अली मसूद। आज भारत ने मोसाद के ज़रिए मोसाद की मदद के साथ जो पाकिस्तान में अपने ड्रोन्स हैरप MK2 भेजे हैं, उसका जिस तरह से पाकिस्तान ने दिफा किया है और जिस तरह हमने 25 पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने 25 हैरप MK2 इसराइल के ड्रोन्स मार गिराए हैं। और इसकी वजह से हम आपको ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको अल्लाह अकबर करते हुए बहुत जल्दी हम इसका नमाज जनाजा पढ़ेंगे। आजकल जो शिद्दत है इस मुल्क में और इसके जो हालात हैं, उसके बाद अल्लाह अकबर ऑपरेशन शुरू किया जाता है। इसके रिलेटेड हमने कुछ सवालात और जवाबात के लिए हमने स्टूडियो में राजा कफ़ील साहब सीनियर तर्जुमा निगार और जाज़ अब्बासी साहब जो सीनियर तर्जुमा निगार हैं उनको बुलाया है। राय साहब, आपसे पहला सवाल है मेरा। ऑपरेशन अल्लाह अकबर का आगाज़ हुआ जाता है, मुझे बताएं कि आगाज़ कैसे होगा, किस शिद्दत से होगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा। डॉक्टर साहब, पहले तो आज हम अपने नाजरीन को अपडेट करते हैं कि आज जब यानी सुबह हुई तो हिंदुस्तान ने 2 दर्जन से ज़ायद जो ड्रोन तैयार है उनके ज़रिए से उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का ये सबसे बड़ा यानी हमला था। और यानी जिस तरह के साथ हिंदुस्तान ने 2 रोज़ कबल यानी जो पाकिस्तान पर जो रात की तारीकी में जाकर हमला किया, यानी वह आज उसने एक और यानी एक दिन के वक्फे के बाद आज उसने सुबह से यानी ड्रोन हमला किया। अब ये जो ड्रोन अटैक किया हिंदुस्तान ने, ये जो इसराइली जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जो इसराइली ड्रोन यानी उसने इस्तेमाल किए, और ये बहुत तशवीशनाक और बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, पाकिस्तान और ये यानी पूरी आलमी बरदरी के लिए तशवीशनाक बात है कि आज हिंदुस्तान पंजाब सिंध के सिंध समेत यानी पाकिस्तान के दर्जनों जो मकामात पर असास तरीन जो इलाकों पर हिंदुस्तान ने ड्रोन के ज़रिए से हमला किया है। और ये खुशाइन बात है कि जो यानी पाकिस्तान में जो भेजे गए ड्रोन में से 29 को अब तक जो इतलात है कि 29 जो ड्रोन हैं पाकिस्तान ने उनको गिरा दिया है। और लेकिन अभी भी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि कुल कितने ड्रोन इंडिया ने वहाँ से उनको मतलब जब फायर किया, और अभी भी पाकिस्तान के फ़ज़ाई हदूद में कितने, ये भी इसकी यानी हर कोई 1 घंटे के बाद पता लग रहा है कि फ़लान जगह पे ड्रोन गिरा। लेकिन जो सबसे जो इस यानी इसके पूरे वाक़े में जो सबसे तशवीशनाक बात है डॉक्टर साहब कि आज रावलपिंडी में यानी कहाँ से ड्रोन चले, हिंदुस्तान के बॉर्डर कहाँ पे है, और रावलपिंडी में हमारी हसास तरीन तनसीबात तक ड्रोन पहुँचा। और इस हमले के बाद तो वो जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन ज़ाब्ते जो पाकिस्तान को सब्र तहम्मुल का दर्स दे रही थी आलमी बरादरी, अमेरिका कह रहा था, सऊदी अरब कह रहा था, दुबई वाले कह रहे थे, यानी सब लोग ये कह रहे थे कि अभी जो कशीदगी मज़ीद ना बढ़े। और ये कल भारत की ख्वाहिश थी, यानी भारत ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के साथ मज़ीद कशीदगी नहीं करेगा। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कहा कि ठीक है, हम यानी चलो जो कुछ हो गया तो हम इसको आगे देखेंगे। लेकिन आज सुबह जिस तरह से हिंदुस्तान ने फिर बिला इश्तियाल बगैर किसी जवाजियत के और तमाम ज़ाब्तों को, तमाम उसूलों को उसको मतलब जब बाईपास करते हुए यानी पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमला किया। अभी हम आते हैं कि जो हिंदुस्तान ने इस जो ड्रोन हमला किया आज उसने यानी पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज जो इंडिया के सेक्रेटरी ख़ारजा, इंडिया की जो यानी वज़ारत दफ़ा के जो यानी ख़वातीन तर्जुमान एयरफोर्स और उनकी आर्मी की, उन्होंने ये जवाज़ फराम किया है कि आज जो ड्रोन उन्होंने तस्दीक की है कि हमने ये ड्रोन हमला किए। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, दावा की है बल्कि इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ने आज रात को यानी जो रात गुजर गई है कि पाकिस्तान ने यानी बुध और जुमरात की जो दरमियानी रात है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ने उनकी जो शुमाली और मशरक़ी इलाके हैं, कौन से जो इंडियन पंजाब में भी और जो श्रीनगर जम्मू में भी, कि इसमें पाकिस्तान ने मिसाइल तैयारों के ज़रिए से और पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स के ज़रिए से वहाँ हमला किया है। और उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमले किए लेकिन हमने उसको इंटरसेप्ट कर दिया, यानी पाकिस्तान के जितने मिसाइल, अब वो मिसाइल ज़मीन पे नहीं गिरे, मिसाइल नुकसान नहीं हुए। और अगर तो नुकसान यानी नीचे ज़मीन अगर पाकिस्तान अगर हमला करता तो ज़ाहिर है उसका यकीनी तौर पर नुकसान होता। जैसे एक रोज़ पहले पाकिस्तान ने उसका बरमला जवाब दिया, हिंदुस्तान के 5 तैयारे गिराए, हिंदुस्तान के 2 एयरबेस को नुकसान पहुँचाया। ये पाकिस्तान ने ऐलानिया किया, पाकिस्तान ने कहा हम ये किया। लेकिन रात को जो हिंदुस्तान ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर, बयानिया बनाकर, आलमी बरादरी को बयानिया बनाकर
और उसको उसको जवाब बनाकर और पाकिस्तान के ऊपर उसने ड्रोन की लगा रखी। अब ये आता है कि जब इसके ऊपर आ गया तो फिर उसके बाद इस मामले पर पाकिस्तान में आला सतह इजलास हुआ, वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यानी फिर आला तरीन इजलास हुआ, और इजलास के बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और पाक फ़ौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पाकिस्तान ने इस यानी रात के जो हमले, जो हिंदुस्तान के जो हमले का, उससे लाताल्की का ऐलान किया। पाकिस्तान ने लाताल्की का ऐलान किया है कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर, वहाँ हिंदुस्तान के पंजाब के ऊपर या जिन जिन मकामात के ऊपर हिंदुस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है, तब पाकिस्तान ने कहा कि हमने रात को हिंदुस्तान के ऊपर ना कोई मिसाइल मारा और ना ही कोई हमने ड्रोन हिंदुस्तान में भेजे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मन गढ़त एक उसका एक दोबारा एक फर्जी कहानी बनाई गई ताकि पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हिंदुस्तान को जवाजियत फराम करे या पाकिस्तान को जो प्रेशर बनाए। अच्छा बासी साहब, मेरा आपसे अगला सवाल है कि ये जो अब ऑपरेशन अल्लाह अकबर जिसको नाम दिया गया है, जो ये शुरू होगा, अब ये जो ड्रोन MK2 है, ये पहली दफ़ा किसी रियासत ने इसको न्यूट्रलाइज़ किया है। इसराइल का ये जो ड्रोन है, ये इसराइल ने मेरे ख्याल से 120 ड्रोन थे जो इंडिया को दिए थे, जिसमें से तकरीबन 27 ड्रोन इन्हें न्यूट्रलाइज़ किए। अब मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा जवाबी कार्रवाई होगी जो आपको लगता है पाकिस्तान, जहाँ पे लाहौर, पिंडी और कराची को निशाना बनाया गया है, कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑपरेशन अल्लाह अकबर में? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। कल शाम को जब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक़ डार ने इस बात की तस्दीक की थी कि पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मशीनों के दरमियान रब्ता हुआ है, तो बड़ी हौसला अफजा एक चीज़ सामने आई थी कि अब मामला कूल डाउन होने की तरफ जाएंगे। और फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा और भी इंडिया के दौरे पर गए। आज सुबह सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी गए, तो इससे एक, लेकिन रात को लेट आवर में जब ब्लैकआउट का हुक्म दिया गया इधर हमारे यहाँ भी और इंडियन शहरों से भी इतला आ रही थी, तो उस वक्त खदशा पड़ गया था कि अब कोई ज़ाहिर है ये मामला इतना सादा नहीं है और ना ये रुकने वाला है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बात तय हो गई कि इंडिया ने पाकिस्तान के शहरों पर मिसाइल मारे, पाकिस्तान ने खुद उसकी तस्दीक कर दी। इंडिया ने ज़्यादा मिसाइल मारने का दावा किया, हमने कम की, लेकिन ये तय हो गया। फिर हमारी कुछ मस्जिदें और कुछ सिविलियन जो तनसीबात थी उनको उन्होंने मस्जिदों को शहीद किया, सिविलियन तनसीबात को तबाह किया। फिर चाहिए तो यानी हौसला अफजा बात तो ये आ रही थी कि कल इतला थी कि अब ये मामला कूल डाउन होने की तरफ जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान ने उससे आगे बढ़कर रात को फिर कोई 25-30 ड्रोन, तो ये इतला नहीं है कि कुल कितने हैं, लेकिन 25 ड्रोन जो भेजे उनमें से 25-30 हमारे 25-30 उन्होंने मार गिराए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत ने एक बार फिर, पहले तो उन्होंने अपनी सरहदों के अंदर से होकर मिसाइल मारे थे, तो अब ये ड्रोन की शक्ल में उन्होंने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस किया है, पाकिस्तान की वर्किंग बाउंड्री को क्रॉस किया है और LOC को भी क्रॉस करके हमारी हदूद में आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक उम्मीद अफसा फसाद पैदा हो रही थी, तो वो अब बिल्कुल ये तो दो राय है नहीं कि पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। और वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर और हमारी फौजी क़यादत और हमारी सियासत क़यादत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने कल 5 तैयारी गिराकर और उनके मिसाइल को, कई मिसाइल नाकाम बनाकर बहुत शानदार एक बड़ी दलेराना और जुर्रतमंदाना वो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन बहुत सारे हल्के ये समझते हैं कि ये शायद काफ़ी नहीं है और भारत को उसी अंदाज में जवाब दिया जाना चाहिए जिस तरह कि भारत ने किया था। अब ज़ाहिर है जब आज हिंदुस्तान ने फिर दूसरी बार, हिंदुस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने जी के अमृतसर पे, वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमने ये सारा कुछ, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमला करने की कोशिश की रात को, जिसके जवाब में हमने ड्रोन भिजवाए हैं। तो ये इल्ज़ाम तराशी है और वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मिसाइल हमने नाकारा बनाए हैं तो उनका मलबा हमारे यहाँ गिरा हुआ है, तो उसको इकट्ठा किया जा रहा है जो दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। अब ये चीज़ें क्या सामने आती हैं आती नहीं है अलग बात है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय हो गया है कि हिंदुस्तान ने हद पार कर दी है, हिंदुस्तान ने बिल्कुल हदें फलांग ली हैं और पाकिस्तान को इसका भरपूर जवाब देना पड़ेगा और पाकिस्तान जवाब देगा। अब किस नौयत का जवाब होगा, लेकिन ये फौजी माहिरीन की बातें हैं, ज़ाहिर है हम तो ज़ाहिर है टीवी चैनलों पर बैठ कर तबसरे करने वाले लोग हैं। इसी बारे में ये लगता यही है कि या तो तैयारों के जरिए ज़ाहिर है मिसाइल मारे जाएंगे या फिर वो माटर गोले मारे जाएंगे या कोई इस तरह, लेकिन भारत को एक और मजबूत तरीके से पाकिस्तान भरपूर हमला करके जवाब देगा, तब उसके दिल में ये बात का एहसास होगा। और वो जो इस वक्त ज़ाहिर है एक तासर बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि भारत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जब चाहे पाकिस्तान की सरहद अबूर करके यहाँ आएगा और लोगों पर ड्रोन मारेगा और मिसाइल मारेगा और
हमारी कोई तनसीब, हमारी सिविलियन और फौजी और इंस्टॉलेशन कोई महफूज नहीं रही। ये तासर तोड़ना पड़ेगा और हुकूमत तोखो कर रही है कि पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत मिलकर भरपूर ऐसा क़ुव्वत से जवाब दें कि आइंदा कम अज़ कम ये तासर पैदा ना हो कि भारत जब चाहे हमारी कंट्रोल लाइन क्रॉस कर ले, जब चाहे वर्गी बाउंड्री क्रॉस कर ले। अतः कैब तो उन्होंने हद कर दिया, इंटरनेशनल बार्डर क्रॉस कर दी उन्होंने। मैं राय साहब से मैं इसलिए सवाल पूछना चाहता हूँ। राय साहब वो कहते हैं कि जो एक कमज़ोर जवाबी कार्रवाई एक दावत होती है मज़ीद जाहरियत के लिए, तो मुझे बताएं कि जो पहले पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की थी उसके बाद ये सारी बातें हुई, अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा जवाबी कार्रवाई आपके लिहाज से इस वक्त, कौन सी ऐसी जवाबी कार्रवाई बिल्कुल मुस्बत होगी और ठीक रहेगी जहाँ पे इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाए और जो इन्हें आज हरकत की है उसका बेहतरीन जवाब हो। एक तो डॉक्टर साहब यार ये फ़ौजी की मतमलिया ज़रा ये तो हमारी फ़ौज ने ये उसूल अपना लिया होगा और पाकिस्तान हिंदुस्तान के कौन कौन से हदफ को ये पाकिस्तान ने निशाना बनाना है। और ये तो बहुत पहले हफ्ता पहले यानी ये चीज़ें यानी कहीं हमारे इजलास हुए, कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए, कोर कमांडर्स इजलास हुए और आला सतह पर और भी दिगर जो टेक्निकल लोग हैं, एयरफोर्स के, नेवी के, हमारे जो मसल्ह अफवाज के लोग हैं, उन्होंने सब ने आपस में मीटिंग करके ज़रा ये 22 अप्रैल से लेकर खतरा था कि हिंदुस्तान किसी वक्त हमला करेगा और हिंदुस्तान के हमले के जवाब में यानी पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई करी। अब अगर कितना ही अच्छा होता कि अगर ये जो परसों जब हिंदुस्तान ने हमला किया, अगर परसों ही रात को पाकिस्तान उसी स्पीड के साथ जब हिंदुस्तान ने मिसाइल मारे, तो आज फिर बीच में आलमी बरादरी, मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान से जब पहली तैयारी थी तो पाकिस्तान को भी स्पेस नहीं रखनी चाहिए थी। जैसे हमारा वज़ीर आज़म कह रहा है कि भाई हमने 10 मारते आज शहबाज शरीफ करे ना, आज उसने ड्रोन भेजे तो शहबाज शरीफ के मुंह की बोलती बंद हुई है ना। कल करे थे नहीं हम 10 मार सकते थे, हमने जहाज गिरा सकते, नहीं गिरा जी हमने, इसलिए हमने 5 गिरा। डॉक्टर साहब एक मिनट लूँगा आपसे, देखो अभी क्या देखा ना, आज जो हिंदुस्तान ने ड्रोन पाकिस्तान पे हमला करके तो जिन अहम तनसीबात पर वहाँ ड्रोन पहुँचे हैं, तो ये बहुत तशवीशनाक बात है। इसका मतलब क्या है कि रावलपिंडी के ऐसे मुकाम पे पहुँचा कि जहाँ रेड जोन है, चकवाल पहुँचा जहाँ हमारी बेशुमार इंतहाई एहसास तरीन हमारी तनसीबात हैं, और जहाँ लाहौर में पहुँचा, भावलपुर में, जहाँ जहाँ सियालकोट ये ड्रोन आज पहुँचे हैं, गिरे हैं, जिसने हमारी एयरफोर्स ने गिरा, फौज ने गिरा, लेकिन ये हिंदुस्तान से चलकर जिन अहम मकामात पर पहुँचे हैं, जहाँ गिरे हैं, ये तशवीशनाक बात है। इसका मतलब क्या बोला कि हमारा पाकिस्तान का जितना भी हमारी अहम तरीन तनसीबात हैं वो उस तक पहुँच गया। फिर एक मिनट लूँगा आपसे। इसलिए इस तरह से जब हिंदुस्तान ने परसों रात को हमला किया और बावलपुर से लेकर और उसके बाद वहाँ से वहाँ पर लाहौर समेत, वहाँ सियालकोट और समेत जो आज़ाद कश्मीर के जो जहाँ जहाँ उसने हदफ मुकर्रर किए एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँचा। तो यानी ये वो चीज़ें हैं कि हिंदुस्तान ने तमाम हदूद क्रॉस किए। अभी अगर हम सब संधि का शहर, देखो फर्क अभी क्या, ये स्टेज क्या होता है, यानी कौम की ज़िंदगी में एक मरहला आता है, एक मौका आता है जहाँ आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है। अगर अभी हम मसद संधि का शिकार हो, कौन हमारी सियासी क़यादत, हमारी मिलिट्री क़यादत जो, अगर अभी हम मसद संधि का शिकार हो गए, अवाम का शिकार हो गए, कल करेंगे, परसों करेंगे, टाइम लगा कर करेंगे, तो वो फिर क्या होता है, फिर उसके लिए फिर आपके जवाजियत आस्ता ख़त्म हो जाए, फिर लोग आएंगे बीच में आलमी बरादरी है। लेकिन इसके बाद एक दफ़ा हिंदुस्तान ने पहले हमला किया, मिसाइल वहाँ मारे जहाँ वो चाह रहा था, जहाँ उसने हफ्ता पहले ऐलान किया मैं फलां जगह आ रहा हूँ। अभी जब उसने ड्रोन वहाँ पहुँचा दिए हैं कि जहाँ आज तक कोई जुर्रत नहीं कर सकता, यानी कोई ये तस्वर भी नहीं कर सकता कि इंडिया ने रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, वहाँ जो हमारे लाहौर में, हमारे जहाँ करीब तरीन हमारी अहम तरीन तस्वीबात पर इंडिया के मिसाइल आ गए। अभी है जवाब का। मैंने कल भी कहा था कि अभी बेहतरीन मौका है कि ये कशीदगी आगे बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, हिंदुस्तान को। यानी एक चीज़ हमें ये अपने जहन में रखना चाहिए, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है, माशी ताकत है, और 1 अरब 42 करोड़ से ज़ायद वहाँ आबादी का मुल्क है, सारे कारोबारी लोग हिंदुस्तान में। अभी हिंदुस्तान फंसा हुआ है, पाकिस्तान को तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी हमारे पहले मसाइल हैं हमारे पास, तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है कि पाकिस्तान को लंबी जंग का मतलब नहीं हो सकता। पाकिस्तान ये नहीं हो सकता कि 2 महीने जानो जंग लग रहे और हम मतलब जो कंट्रोल लाइन पे जो गोलियां मारते रहे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है। हिंदुस्तान आज अभी पाकिस्तान को उसने दफाई पोजीशन लिया है, लेकिन अगर हमारा जवाब सख्त होगा,
हमारा जवाब मसलब पसंदी से बाहर होगा तो हिंदुस्तान फिर बैठेगा बातचीत में, फिर टेबल पे आएगा, फिर मिनटा करेगा, फिर वो अमेरिका के पाँव पकड़ेगा, रूस के पकड़ेगा, हमारी इस्लामी ममालिक के पकड़ेगा, फिर बातचीत होगी। उस बातचीत में मसला कश्मीर समेत पाकिस्तान के इस्तेमाल पानी के मसाइल पर बातचीत होगी। अगर हम ऐसे ही चुप हो जाएँ, मैंने कल भी कहा था, अगर हम इस पर हम कहें ठीक है तो आप भी फतह हो गई, हमारी भी फतह हो गई, ठीक है आप भी खुश और हम भी खुश, अगर ये वाली बात हो तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन अभी ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान कोई नहीं कि सब्र व तहम्मुल के साथ पाकिस्तान अपनी बेहतरीन हिकमत अमली बनाए और ऐसा ही हिंदुस्तान को जवाब दे कि वो याद रखे कि दोबारा जरूरत नहीं करेगा। अच्छा अब्बासी साहब, ये जैसे राय साहब ने बात की थी कि शहबाज शरीफ से रिलेटेड, तो जैसे कि कल राना सनाउल्लाह का भी बयान आया था कि जो हमने जवाबी कार्रवाई करनी थी वो कर दी है, अगर वो दोबारा कुछ करेंगे तो ये जो अगर वो दोबारा करने वाला सिलसिला और पॉलिसी, इससे मैं बड़ा इख्तलाफ करता हूँ कि क्यों हम इंतज़ार करें कि भारत पहले कशीदगी दिखाए, पहले वो जाहिरियत दिखाए और हम उसका जवाब दें। एक दफ़ा उन्हें कर दिए तो मतलब आप इस पॉलिसी के बारे में कुछ बताएं। और उसके बाद सॉरी मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि उसी के बाद 2 घंटे बाद DGISP ने आके बता दिया था कि हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। तो क्या ये हुकूमत के बीच में और जो मिलिट्रिस्ट क़यादत है उसके बीच में कोई डिफरेंस है या क्या सिलसिला है? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल। वो हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादातर फैसले फौजी क़यादत करती है और डेफिनेटली मुल्क पर ज़ार है वो उनका राइट भी है, साइबर राय होते हैं और ख़ासकर जंगी हिकमत अमली में उनके फैसले होते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया था उसको अगर वसी तनाज़र में देखा जाए तो वो कोई बुरा बयान नहीं था। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में ज़ाहिर है माशी लिहाज से, रकबे के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से कमज़ोर मुल्क है। और आप जंगे देखा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो जंगे गज़वात हुई है ना, हिकमत अमली के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी वो जो तादाद में कम उनके साथी थे उनको बचाने के लिए, उनका रास्ता हमवार करने के लिए, जहाँ उनको एक कदम पीछे हटना पड़ा वो पीछे हटे, जहाँ उनको मौका मिला वो 10 कदम आगे बढ़ गए। अब तक उन्होंने यहूदियों के साथ भी ऐसे मायदे किए थे जो मायदे शायद आपके और मेरे नज़दीक और उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे जिनके नज़दीक पसंदीदा नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल हिकमत अमली वाली बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद बाज़ तबके दबाव डाल रहे हैं और उनकी राय है पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत के ऊपर ज़ाहिर दबाव। और फिर दूसरा एक ख़ास बात डॉक्टर साहब, एक बात और हमें नहीं भूलनी चाहिए, जिन 2 ठिकानों के ऊपर बॉम्बे ने तो भारत ने दावा किया है कि मैंने हमला किया अमरीद के, जिसके बारे में माजी में एक बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि वहाँ हाफिज़ सईद साहब का अदारा नेटवर्क था, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ा रफ़ाई अदारा है, हॉस्पिटल है, स्कूल है और लोगों की बड़ी वहाँ खिदमत। इसी तरह बावलपुर में जो बहुत बड़ी मस्जिद, यानी आप ये समझें कि जिस तरह इंडिया में बाबरी मस्जिद थी उससे भी ज़्यादा एक लिहाज से बहुत बड़ी एक नेटवर्क वाली मस्जिद है। उस नेटवर्क दहशतगर्दी का नहीं है, उसमें तालीमी वो एक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, बहुत वहाँ। अब आप मुझे बताएं, ये वो बहुत बड़े लोग हैं और अपने दौर में ये इन लोगों ने बहुत एक वसी नेटवर्क था, लोगों के साथ इनके राब्ते थे, बड़ी बड़ी तंजीमों के साथ इनके राब्ते थे। अगर पाकिस्तान मजबूती के साथ इंडिया को जवाब नहीं देगा तो फिर कल इन बंदों को या इनका जो नेटवर्क है, ये तो उधार है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में उधार है, वो गिरफ्तार हैं, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनसे जुड़े हुए जो माजी वाले लोग हैं वो ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि भारत के दरमियान बहुत खौफनाक किस्म की कुछ जंगी माहौल बन जाएगा और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इसलिए इन लोगों को मुतमईन करने के लिए भी पाकिस्तान के पास मैं समझता हूँ कि ऑप्शन महदूद हैं और पाकिस्तान को कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा कि अपने लोगों को मुतमईन करे और पार कश्मीरियों को मुतमईन करे। भारत ने प्रोपेगेंडा एक और फैलाया कल रात को, कहा जी कि इन्होंने पंजाब में हमला करने की कोशिश की है, जहाँ पर सिखों के बारे में आपको पता है, ज़ाहिर है एक कौम तासर आय पाई जाती है। और अभी जब ये भारत की तरफ से ये जो माहौल ख़राब था उस वक्त भी सिखों के बहुत सारे लीडरों के बयान सामने आए थे जिसमें पाकिस्तान के साथ हमदर्दी का उन्हें इज़हार किया है। तो ये माहौल भारत ने पाकिस्तान को उसके करीबी दोस्तों से, तल्लकदारों से, मदद इमदाद करने वालों से दूर करने के लिए एक साजिश प्रोपेगेंडा किया और इस को तोड़ करने के लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास है हमारी सियासी और फौजी जो क़यादत है उसके पास ऑप्शन थोड़े हैं। उनको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि कल भारत कम अज़ कम ये ना जरूरत कर सके। इस वक्त देखें ना, एक मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत है, ख़ासकर मिसाइल का जवाब तो मिसाइल उनके आए तो हमने 5 तैयारे मार गिरा कर वो बहुत ही मजबूत और मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन आज एक ताज़ा खबर दे दूं कि कोटली में इस वक्त ड्रोन्स ऊपर घूमना शुरू हो गए, कोटली के इलाके को खाली किया जा रहा है। ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, मतलब कि ये सारी सिलसिले शुरू हो गए। ये अभी भी यहाँ पे हर जगह पे आ रहे हैं कि कोटली को उन्हें वहाँ से ड्रोन से इस वक्त कवर किया हुआ है।
अब ये पता नहीं कौन सी साइड है, ये आपको इस वक्त ताज़ा डॉक्टर करा दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें बाज़ गैर मुसद्दका और गैर तस्दीकशुदा चीज़ें भी सामने आती हैं। वेरिफिकेशन वेरीफाई होगी तो चलो पता चलेगा, मुमकिन है डेफिनेटली। जहाँ 30 आए हैं तो हो सकता है उन्होंने 10-20 और भेजी हूँ जो मुख्तलिफ जगहों पर अभी तक ज़ाहिर है। देखें ना, जहाँ जहाँ भारत की कंट्रोल लाइन लगती है, जहाँ जहाँ भारत के साथ वर्किंग बाउंड्री लगती है, जहाँ जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, कराची से लेकर पूरे पंजाब में ये जो हमारा चोलिस्तान का इलाका है, ये जो हमारी कंट्रोल लाइन की बॉर्डर है, पाकिस्तान भारत के जो मुतरादा सरहद है, जहाँ जहाँ से उनको मौका मिला है उन्होंने ड्रोन अंदर भेजे। एक सूरत हाल है, लेकिन अल्टीमेटली करना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास से बिल्कुल ऑप्शन थोड़े हैं, महदूद हैं, और कोई ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा कि भारत को ये कम अज़ कम ज़रूरत ना हो कि आइंदा वो पाकिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस करके जब चाहे तो अंदर आए, या तैयारे उठाकर बम मार दे और वो लोग ये महसूस करें कि हम गैर महफूज हैं। ये इस तरह को रास्ता नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला हूँ, जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं कि नकियाल कोटली के एरिया में ड्रोन, अल्लाह बेहतर जानते हैं, कोई वजाहत नहीं दी जा सकती इस वक्त, लेकिन वहाँ पे भी अभी ये एयरवाई ने न्यूज़ दी है कि जम्मू कश्मीर में भी सायरन बजना शुरू हो गए। तो मतलब ये आपको लग रहा है कि ये ऑपरेशन अल्लाह अकबर का आगाज़? देखो, मेरा वक़्फ़ ये है कि जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान में जो हम लोग हैं, कश्मीरी हैं, पाकिस्तान है, जो हमारा ये अक़ीदा है, हमारा यकीन है, हमारे जो ईमान का एक जुज़ है कि हम शहादत सबसे बड़ा एजाज़ है एक मुसलमान के लिए। तो जो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के लोगों के पास, हमारे पास है, ये इस टाइम जो अगर एक मुताद अंदाजे के मुताबिक, ये तो हमारी फ़ौजी हुक्मरानों की गलत पॉलिसी की वजह से कि हमने जो मुजाहिदीन को हमने अपना दुश्मन बनाया, और परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका से पैसे लेकर, तो अगर ये न होता डॉक्टर साहब कि आज अगर पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होते, अगर हमने इन मुजाहिदीन को खुद ना मारा होता, हमने इनको दुश्मन खुद ना बनाया होता, तो ये तकरीबन 1 करोड़ मुजाहिद है। कहाँ पे? 1 करोड़ मुजाहिद हमारी इस पट्टी पे है, जो अफ़गानी मुजाहिद हैं, जिसको पश्तून कहते हैं। ये सारे के सारे कश्मीर के साथ आगे रहे हैं। ये इन्होंने 1947 के जहाद में भी किया है। तो डॉक्टर साहब ये आला, अगर ये जंग होगी, मेरी बात याद रखना, अगर ये जंग हो गई तो इसमें जो जज्बा ईमानी है, जो जंग हो, एक तो ज़रा टेक्नोलॉजी की जंग है, ज़रा हिंदुस्तान पाकिस्तान ऊपर है, ये ज़रा वो लड़ेंगे, टेक्नोलॉजी जंग है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी आप यानी लड़ाका होते हो, यानी तैयारी निकलेंगे। मैं ये कहता हूँ आज भी अगर पाकिस्तान अगर उस पॉलिसी में बदली करे, कौन सा ना, अभी ज़रा हमारी जहाद वाली पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान में मुजाहिदीन के ऊपर पाबंदी की लगी, आज़ाद कश्मीर में समेत पाकिस्तान में नहीं है। तो आज भी हमारे 30 से 35 लाख पाकिस्तान में लोग हैं जिन्होंने अफ़गान जहाद किया हुआ है। तो वो हमारे जो चराट के कमांडोज़ हैं ना, जो हमारे SSG के कमांडोज हैं, उनसे ज़्यादा वो तरबियत याफ्ता लोग हैं जिन्होंने अफ़गान जहाद किया हुआ है। तो ये अगर बात बढ़ेगी ना, बात बढ़ेगी जब ये जहाद होगा। ज़रा जहाद अभी तो जहाद है, ज़रा जहाद यानी पाकिस्तान के ऊपर जहाद, हमारे ऊपर जहाद अभी फ़र्ज हो चुका ना, हिंदुस्तान के इन 2 हमलों के बाद। अब तो इसमें आए बाएँ शायद बात ही नहीं है ना। अभी जब ये जहाद होगा, जहाद है, तो यकीन जाना है कि माजी की जो कहीं हमारी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, हम इन लोगों को कहते हैं जो हमारे हैं ना मुजाहिदीन, ये सारे के सारे किसी एक हमारे हुक्मरान की गलती की वजह से या उससे नाराज़गी है। आज अगर नाराज़गी ख़त्म होगी तो यकीन जान लें कि यही लोग आएंगे। और यही मैं आपको सिर्फ कारगिल का वाक़ा बताऊँ, मौलाना जो इलियास काश्मीरी है, वो जिसने जो अफ़गानिस्तान में शहीद हुआ था, तो जब इसके यानी कारगिल के बाद मैंने उसका इंटरव्यू किया, तो उसका था कि वो जो इलियास काश्मीरी लोग थे, कारगिल ऑपरेशन में गया था, ये जो कारगिल में जाकर पाकिस्तान ने फाइनल जब निकले थे, पाकिस्तान फौज को रेस्क्यू हुआ था, ये मुजाहिदीन दाखिल हुए थे पार हिंदुस्तान के अंदर, पार से आए थे, वहाँ वो नेपाल से गुजरे थे, वहाँ से दूसरी साइड से आ गए थे, नीचे आकर जब उन्होंने पीछे वहाँ खुद कुछ बम्बार की दो, तो वहाँ हिंदुस्तान का फौज को जाकर नुकसान था। ये होता है कि ये हिंदुस्तान ने तमाम हद उबर की है। हिंदुस्तान ने जो आइनी, कानूनी, अखलाकी, सफारती तमाम आदाब को ख़त्म कर दिया है। उसने आज जो ड्रोन हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, इसके बाद पाकिस्तान के पास जवाजियत ही ख़त्म होगी। यानी हमारे पास अब माजरत नहीं हो सकती, हमारे पास इसका कोई जवाब बना देने का अगर हम ये नहीं देंगे, अगर ये नहीं होगा तो ज़ाहिर है कल वो अगर आज कहाँ पहुँचा है वो, तो कल अगर ये जो इसके मैं सिर्फ ये जो है ना, मैं इसका बड़ा था एक मिनट लूँगा कि ये जो इसका ड्रोन है जो इंडिया जो इसने इसराइल का यूज़ करता है, ये 23 किलोग्राम धमाका खेज मवाद और तकरीबन 1000 किलोमीटर के अलावा ये रिमोट कंट्रोल है। यानी इसका जो ऑपरेटर है, इसका ऑपरेटर कहीं और बैठा होता है, तो जहाँ इसका ऑपरेटर है तो वह इसको 1000 किलोमीटर तो ऑपरेटर इसको पीछे कंट्रोल करेगा। मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। अभी फिलहाल अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान ने तकरीबन डजन से ज़्यादा ड्रोन्स इंडिया में भिजवाए हैं, जहाँ पे 3 एयरफोर्स बेसिस को और 7 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को इत्तलात हैं कि इंडिया में जाके लगे हैं। इस वक्त जम्मू में क्रॉस फायरिंग हो रही है और ये रिपोर्ट्स हैं कि जो स्वान ड्रोन अटैक बाय पाकिस्तान
स्वान डोम अटैक है पाकिस्तान ने किया है इंडिया के वाइटल इंस्टॉलेशन पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन में जम्मू और पंजाब में। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर है जो इस वक्त चल रही है, इसकी तस्दीक करेंगे। लेकिन तकरीबन पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई, इवन कोटली के ऊपर भी वो कह रहे हैं, सुना जा रहा है कि इस वक्त आवाज़ें आ रही है, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया की मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे और एयर बेसिस पे अटैक ड्रोन का कर दिया। तो मेरे ख्याल से ऑपरेशन अल्लाह अकबर बिल्कुल आगाज़ हो चुका है। देखें ना अभी क्या ये जो इस तरह के यानी इस तरह के सोशल मीडिया पे या इस तरह ये एयरवे की न्यूज़ है। नहीं मैं कहता हूं ऐसा जो भी ऐसे ही है, जो भी है ऐसे क्या तस्दीक के यानी ऐसे हालात होगी जब पाकिस्तान की सरकार ऐसे हालात करेंगे। आप जब हालत जंग में हो और आपकी यानी फौज यानी जंग की तैयारी कर रही है, यानी पाकिस्तान की फ़ौज के अवाम की भरपूर हमायत हासिल है। और जैसे मैंने कहा कि हमारा नीचे एज ए मुसलमान हमारी ये ईमान का हिस्सा है, जहाद हमारे ईमान का हिस्सा है ना, और अफसल तरीन इबादत है। यानी आपकी जितनी इबादत है ना, जितनी इबादत है मुसलमान की, उसमें ये जहाद अफसल तरीन इबादत है। यानी इस जो शहीद है इसका मकाम ही बहुत, यानी कुरान में हुक्म है कि ये मुर्दा भी नहीं है, यानी ये लोग जिंदा है। तो ये जो हमारे पास है, जो पाकिस्तान के पास है, हमारे पास जो नहरें हैं, हमारे पास जो मैन पावर है, ये तो हिंदुस्तान के पास नहीं। फिर क्या दूसरी बात, इस वक्त हिंदुस्तान अंदर से तकसीम है। वहाँ जो हिंदुस्तानों के सूखों के अंदर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के जो अक़लियत के लोग हैं, यानी असम है, नागालैंड है, यानी बेशुमार रियासतें हैं कि वो सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रही है। बांग्लादेश के साथ देखें, उसका मतलब जो श्रीलंका के साथ देखें, भूटान के साथ देखें, हिंदुस्तान के अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। अगर ये जंग छिड़ी तो डॉक्टर साहब क्या होगा, फिर ये जो इंडिया, फिर इसका रूस पर, यानी इसके टुकड़े टुकड़े होंगे। लेकिन इससे कबल कि हिंदुस्तान मोदी वो और जारियत है, वो मादी से सबक सीखे। और मोदी के पास ये है कि बजाय वो यानी इसमें यानी वो जंग का दायरा फैलाए और वो अब अपनी उसके जो रवैये पर जो नज़रसानी करे, और ताकि जो यानी ये जो हमारा जो खिता है ये बड़ी जंग का मतलब जो हम मतलब जम तमली हो सकते हैं। अगर ये जंग छिड़ के तो ज़रा फिर तो इसको फिर हर इसको फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा अब्बासी साहब, अब वहाँ पे थोड़ा सा हमें खबरें आ रही हैं हर तरफ से। मैं आपसे सब पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अब ड्रोन और मिसाइल अटैक जम्मू की तरफ से दीगर जगहों पे पाकिस्तान एयर बेसिस पे, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे फेंकना शुरू कर दिए। उसमें से कुछ समझ आ रही है कि इंडिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम भी कुछ जगह पे जैम हो गया है, कुछ जगहों पे टारगेट हिट हो रहे हैं। अब मुझे बताएं, जो ये सारा ऑपरेशन अल्लाह अकबर होता है, अल्लाह करे कि कामयाब हो, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये अख्ताम है या इसके बाद फेज़ 2 शुरू होगा जंग का? ये असल में माजी की तरह की ये जंगें अब नहीं हैं। वो एक तो गोरिल्ला वार हुआ करती थी, जिसमें ज़ाहिर है वो गोरिल्ला वार के उसूल होता है कि ताक लगा कर दुश्मन पर हमला करो और फिर आप अपना आप बचा कर फरार हो जाओ, अगर बच गए। इस वक्त ये मिसाइलों की जंग है, इस वक्त ये ड्रोन की जंग है, इस वक्त ये लड़ाका तैयारों की जंग है। और ये मेरे ख्याल में अगर इस तरह हमें वैसे दोनों मुल्कों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करके कोशिश करनी चाहिए कि जंग से बचें। और एक हौसला अफजा बात यह है कि अमेरिका भी और सऊदी अरब भी और ईरान भी और कुछ ममालिक ऐसे, और अभी तो ये की जा रही है कि रूस और चाइना भी इसमें आकर मुदाखलत करेंगे और पाकिस्तान और भारत को बड़ी किसी क्लैश से निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर इन ममालिक ने कहीं वो थोड़ा सा बर वक्त नोटिस ना लिया और दोनों मुल्कों को क्लैश से न रोका, तो मैं समझता हूँ कि जनूबी एशिया में बहुत ज़्यादा खौफनाक तबाही फैल जाएगी। और आप ये ना भूलें कि ये ऐसा खिता है जहाँ दुनिया की 8 अरब आबादी में से कम कुछ 4 अरब इंसान बसते हैं इस जनूबी एशिया और उसके आसपास इलाकों में। हिमालयाई जो पहाड़े हैं उनसे निकलने वाला 200 जो दरिया है, उस दरियाओं में से यानी दुनिया की 50% आबादी की ज़िंदगी का दारोमदार उन दरियाओं पर है। और उन्हीं दरियाओं पर हमारा लड़ाई झगड़ा है, चीन और इंडिया का भी है, पाकिस्तान और इंडिया का भी है। और ये मिसाइल हैं बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि शायद इस बात का इम्कान है कि आलमी ताकतें इस जंग को बहुत ज़्यादा नहीं फैलने देंगी। अलबत्ता अपने मफाद के तहत आलमी ताकतें भी ऐसी हैं कि आपको लगता नहीं जो कुछ चाहती हैं कि कुछ चाहती हैं कहीं हो सकता है पाकिस्तान से के ऊपर से वो भड़ास निकालना चाहते हो, कहीं इंडिया के खिलाफ, तो इसलिए चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ये जो आगे बढ़ रहे हैं। आज इंडिया में दूसरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और नरेंद्र मोदी सारी अपोजिशन यानी ज़ेर सदारत ऑल पार्टी का ये दूसरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है। यानी कितना यानी इस नाजुक मौके पे डॉक्टर साहब यानी पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुला रहा? यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, क्यों मसलब पसंदी का शिकार है? लोग मुतालबा करें यार इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान का सारी मुकदमात में ज़मानतें हो चुकी है, यार उसको एक अच्छा पैगाम दो खुदा के बंदे हो कि बाहर निकलें, पीटीआई के लोग आएँ और यानी देखो जब हम
ऐसे लोगों को, पाकिस्तान की एक बड़ी पॉपुलर जमात को हम अगर उनका ऐसे मौके पर ही हम उनको दीवार के साथ लगा रहे, बहुत अफसोस का बात है। तो मौजूदा हालात का ये तकाजा है कि शहबाज शरीफ फौरी तौर पर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए, यानी इंडिया 2 बुला चुका है तो हमें फौरी तौर शहबाज शरीफ को कल फौरी तौर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। PTI के लोगों के साथ बात करे, तमाम जमातों के साथ बात करे और तमाम जितनी पाकिस्तान की ख्वाह पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के बाहर है, तमाम सियासी जमातों को अतमाद मिले, मजहबी जमातों को अतमाद मिले। हमारी जो मुजाहिदीन जो लोग हमारे जब इनको भी किसी एक सतह पे जाकर एतमाद पे लेकर हम एक यकजान होकर निकले आ गए। और इसका तकाजा है कि मौजूदा हालात में है कि ज़ाहिर अगर जंग शुरू हो जाती है तो ये जंग तवील जंग होगी, कोई एकदम नहीं कोई आज हो गई। उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमें एक एक जगह पे, एक एक मोर्चे पे हमने फौज के पीछे खड़ा होना है, तमाम अदारे इकट्ठे होंगे, सियासी लोग इकट्ठे होंगे। ये तब होगा हमारा। अभी भी देखो ना कि आज भी ऐसे हालात में PTI वालों का अलग बयानी है, देखो ना, अभी भी देखो ना, सोशल मीडिया आपके पास पड़ा हुआ है ना। तो ये इससे खतरनाक बात है। कल के अदालती फैसले ने तो बयानिया शहबाज शरीफ साहब को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए था ना, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। वक्त मेरे ख्याल से जो इस वक्त आप बात करें बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब से मिलने से लोगों को रोकना नहीं चाहिए, आप उनसे बल्कि उनका बयान लें, रिकॉर्ड करवाएं, उनके जो हमायती हैं उनको भी एक पेज पे लाएं। इस वक्त सबको एक पेज पे, अक्सर कौम एक पेज पे है, लेकिन जो छोटे मोटे इख्तलाफात है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। जाज़ाबाजी साहब, जाने से पहले आपसे एक सवाल कि अब आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का, जैसे कि एक मिलिट्री प्रॉपर ऑपरेशन शुरू हो चुका है, अब आप क्या देख रहे हैं कि इस आप जैसे आपने कहा इसका इख्तिताम नहीं है, कल क्या इंडिया रात को दोबारा कोई शरारत कर सकता है? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इंडिया ने जो कुछ करना था वो कर चुका है। अब उसकी कोशिश ये है कि ये जंग को फैलने से रोका जाए, और वो इसीलिए बार बार उसकी अमेरिका से भी बात हो रही है। उसके मुल्क में ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी गए हैं, उसके मुल्क में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी हैं जो हमारे करीब 3 दोस्त हैं। और अब इंडिया की तो कोशिश होगी कि ज़ाहिर है इस जंग को मैक्सिमम रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है, और मेरे ख्याल में अगर मैं समझता हूँ कि ये जो आलमी 2-3 बड़ी ताकतें हैं और दोस्त ममालिक जो मुश्तरका दोस्त बिलखुसूस सऊदी अरब की तरह के, तुर्की की तरह के अगर मदाखलत करें और वो थोड़ा रोल प्ले करें तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब भी किसी तबाहकुन जंग से बचा जा सकता है। और ये बिल्कुल है, पाकिस्तान ने भी, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और DGSPR और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इस खास का इज़हार किया है कि हम नहीं चाहते कि कोई खौफनाक जंग हो और खामखा ज़्यादा जनूबी एशिया के अंदर लोगों की ज़िंदगी दाव पर लगाई जाए। लेकिन अगर ये नहीं होता तो जब हम जवाब देंगे, उन्होंने वो ड्रोन हमलों की बात कर रहे थे कि हमने ड्रोन कोई हमला नहीं किया, लेकिन जब हम करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी। तो इसमें समझता हूँ कि ख़ास दोनों तरफ मौजूद है, लेकिन मसला दोनों मुल्कों की कोई फेस सेविंग का है। फेस सेविंग वाला रास्ता कोई आके निकल आता है, कोई विन विन वाली पोजीशन हो जाती है, कोई दोस्त ममालिक बीच में आए तो अब भी इसको रोका जा सकता है। आपसे एक सवाल, अब मुझे बताएं कि जिस तरह ये इख्तिताम पे चला गया है, अब ये सब हो रहा है, क्या नज़र आ रहा है, क्या व्हाट इज़ द एंड गेम, इसकी एंड गेम क्या ये एटमी जंग में तब्दील हो सकती है? देखो जिस तरह अगर खदशा बढ़ा है, अगर जंग फैलेगी तो ज़रा पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं रहेगा। देखो पाकिस्तान के पास जो महदूद वसाइल है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है और पाकिस्तान के पास उस तरह के ना तो हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं, यानी हम लंबी जंग का पाकिस्तान में तमल होगा तो ज़रा एट दी एंड क्या होगा कि पाकिस्तान अपनी सलामती को बचाने के लिए अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल कर। मैं एक फिर लूँगा कि ये जो यानी कल जो हालात मुख्तलिफ से कल शाम तक, यानी कल अगर यानी कुछ हमारे लोगों की तरफ से भी यानी ज़्यादा यानी जज्बाती बातें हुई, और कल विन विन पोजीशन थी कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 त्यारे गिराए और हिंदुस्तान की सुबकी हो रही थी, वहाँ हिंदुस्तान का जो वज़ीर आज़म उसकी सुबकी हो रही थी, वहाँ हिंदुस्तान की मीडिया में यानी मतलब जो सवालात उठाए जा रहे थे। तो ये मुझे नहीं समझाई कि फिर रात को अचानक ये क्या हुआ, फिर रात को अफरा तफरी क्यों हुई, देखो अफरा तफरी क्यों हुई। अगर ये कल से दोनों यानी जब ये तय हो गया कि यानी उस यानी राना असलम ने भी आकर बाहर बात की और वज़ीर दफाना में यानी ख्वाजा आसफ ने बात की, तो इसका मतलब है कि किसी सतह पे जाकर मामलात को तय करके कल शाम को ये गारंटी शंटी लेकर तो मामलात को हम किसी एक तरफ ले जाते। पाकिस्तान रात को विन पोजीशन में था, लेकिन आज क्या हुआ, आज जो हिंदुस्तान ने ड्रोन पाकिस्तान में भेजे हैं ना, इसके बाद से अभी पाकिस्तान की पोजीशन ख़राब हो गई। अब देखो ना, अभी देखिए राय साहब, यानी हिंदुस्तान पे दुरुस्ती करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे दुरुस्ती करनी पड़ेगी। ये हिंदुस्तान का बयानिया है, पहुंच गए हैं ना, लेकिन देखिए इसको यहाँ पे हमें दुरुस्त करना पड़ेगा ना। हिंदुस्तान का ये बयानिया था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया, DGISPR ने उन्होंने सीधा तस्दीक की कि पाकिस्तान की तरफ से रातों कुछ नहीं हुआ था। तो ये हम लोग हिंदुस्तान का बयानिया नहीं ले सकते ना, ये हिंदुस्तान ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, क्योंकि हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी। जब पाकिस्तान ने 5 त्यारे गिराए तो ये जंग पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, पाकिस्तान ने जीत ली। तो मोदी को अपने इलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ दोबारा चाहिए था। कल दोबारा अमृतसर में ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जिसकी जहाँ पे देखें पाकिस्तान ने जहाँ पे जहाज़ गिराए, पाकिस्तान ने उसकी तस्दीक की, उसको माना,
तो कल के अटैक को पाकिस्तान क्यों नहीं मानते, जबकि DGISPR ने कहा भी था जो अभी कार्रवाई होगी, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं था कि पाकिस्तान मान लेता। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके बाद आज भारत ने अपनी फेस सेविंग करनी थी। अभी देखो रात की अभी बिल्कुल सूरत बदल गई है ना, यानी जो आज को जो हिंदुस्तान ने किया, आज जो हिंदुस्तान ने ड्रोन भेजे, अभी इसके बाद से हालात, यानी कि जो कल शाम वाली पोजीशन नहीं है आज, यानी आज जो शाम हो रही है ना, अभी जो रात होने ले, यानी कल और आज में फ़र्क आ गया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सालिमियत को खुला चैलेंज कर दिया। एक तो पहले जो उसने मिसाइल फेंके ना, अभी ड्रोन के बाद तो हालात ने अदम तफस से दो चार हो। यानी देखो पाकिस्तान का अवाम है, पाकिस्तान के अवाम है, रियासत पाकिस्तान अदम तफस से शिकार हो गए कि हमारे ड्रोन वहाँ पहुँचे जहाँ को तसव्वुर नहीं कर सकता ना, हमारी ऐसी तनसीबात पे पहुँचे हैं जहाँ को तसव्वुर नहीं कर सकता कि यहाँ कैसे पहुँचे। तो ये वो सवालात हैं कि ज़रा इसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा और दिया जा रहा है, मौजूदा दिया जा रहा है, दिया जाना चाहिए। अल्लाह अकबर ऑपरेशन शुरू हो चुका है, यानी दिया जाना चाहिए। और फिर ये जैसे इजाज़ अब्बासी ने कहा कि मामलात आगे बढ़ेंगे तो नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान किसको, ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान को होगा। और यकीन जाने डॉक्टर साहब कि हिंदुस्तान भी लंबी देर तक नहीं जाएगा, क्योंकि ज़रा उसको ज़्यादा नुकसान है, हिंदुस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकते ज़रा वहाँ उनके जो कारोबारी मामलात हैं। तो हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद, अपनी फ़ौज से पूरी उम्मीद है, हमें अपनी आवाम से पूरी उम्मीद है, लेकिन हम आखिर में अपनी हुकूमत से ये कहें, शहबाज शरीफ से कहें कि तमाम सियासी जमात ऑन बोर्ड करें, इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम जाए, ताकि हम एक कौम बनकर हम दुश्मन का मुकाबला करें। बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, अब्बासी साहब आपका। ख्वातीन व हज़रात, ऑपरेशन अल्लाहू अकबर शुरू हो चुका है। आप सब से इल्तिजा की जाती है कि आप दुआ करें, आप नमाज़ें पढ़ें और अपनी कौम की सालमियत के लिए और अपनी पाक फ़ौज की कामयाबी के लिए दुआ करें। और इंशाअल्लाह जो ये फ़लस्तीन है, इसका बदला भी मोसाद ने जो हमारे साथ किया है, वो भी इंशाअल्लाह अल्लाहू अकबर ऑपरेशन के थ्रू लिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।